तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। जैसा कि आपने बाइक के अंदर भी अब देखा होगा कि एक एक्सीलेटर होता है, तो उसका नाम एक्सीलेटर क्यों पड़ा वो भी हम समझेंगे। तो बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस होता है, यानी कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। सब उसका फॉर्मूला देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि जैसे आप एक्सीलेटर देखते हैं बाइक के अंदर जो एक्सीलेटर, तो उसमें क्या होता है? जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्सीलेटर करते हैं उसको, यानी कि वेलोसिटी उसका आप चेंज करते हैं, तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आता है उसी को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा, यानी सिर्फ एक कांस्टेंट स्पीड से अगर आप जा रहे हैं तो इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे। यानी कि हर सेकंड पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपके अंदर, हर सेकंड या जो भी है एक पार्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में उसके अंदर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा। यानी कि सपोज आप इस तरह से समझें कि अगर स्टार्टिंग में ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ए से हम बी गए, ये पॉइंट है, ए से बी गए, फिर बी से हम सी गए। तो पहले एक सेकेंड के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए वो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। फिर फर्दर आगे वेलोसिटी जो, फिर एक सेकेंड, फिर अगले एक सेकेंड में अगर वेलोसिटी देखें तो फिर वेलोसिटी हमारी हो गई 2 से हमारी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे इसी तरह आगे बढ़े, फिर आगे एक सेकेंड में फिर वेलोसिटी हमने तेज करके बढ़ा दिया हमने 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6 है, तो 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2 है, तो 2 अपॉन टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 3 सेकंड लगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 3। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। 4 अपॉन 3 जो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। यानी कि हर सेकंड में हमने क्या कर रहा है? वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, तो इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वो कैसे होती है? देखिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन इक्वल क्या था? v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होता है ऑलरेडी, और नीचे टाइम है यानी इससे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया ना, तो इसलिए सेकंड नीचे आ जाएगा, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। यहीं से इसका यूनिट जो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी मीटर पर सेकंड होता है। अब फिर नीचे टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड, और फिर सेकंड, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों सेकंड नीचे आ जाएगा, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और जब वेलोसिटी अगर आपका यूनिफॉर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो v माइनस यू जीरो हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी जितना है इनिशियल वेलोसिटी भी इतना ही है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? कि ऐसा एक्सेलरेशन जो सेम रेट के साथ चेंज हो रहा हो, यानी कि जिसमें वेलोसिटी जो है सेम रेट से चेंज हो रहा हो हर बार। यानी कि स्टार्टिंग में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, फिर 2 मीटर पर सेकंड से चेंज, हर बार 2 मीटर पर सेकंड से ही चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें क्या हो रहा है? पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड में फिर क्या था? 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे में 6, यानी कि हर सेकंड में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, यानी कि सेम रेट से बढ़ रहा है ना। चेंज तो हो रहा है, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो गया। और सेम रेट से चेंज हो रहा था, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर इसी जगह हम 2 की जगह यहाँ 5 कर देते हैं और यहाँ फिर 6 कर देते हैं, तो क्या सेम रेट नहीं होता है। पहले में क्या होगा? 2 से 5 बढ़ा यानी 3 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, तो सेम रेट से चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम फिर बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है वो। लेकिन यहाँ पर सेम रेट से चेंज हो रहा था, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल एक और है, जब कोई भी बॉडी को हम फ्री फॉल कराते हैं, जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिरता है तो वहां पर भी क्या होता है? अर्थ की जो वैल्यू होती है जी, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी जो किसी भी चीज को जब अपनी तरफ खींचता है
तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी चीज को जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो हर सेकेंड वो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 9.8 मीटर से वो बढ़ती चली जाएगी। पहले स्टार्टिंग में जैसे कोई चीज ऊपर से छोड़ेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला सेकंड में 9.8 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 9.8 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा 19.6 हो जाएगा 19.6। फिर अगला एक सेकंड में फिर उसमें आप 9.8 और ऐड कर देंगे तो स्पीड और बढ़ते चली जाती है कंटिन्यूस, सेम इसी रेट से बढ़ती चली जाती है। तो वो भी क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया जब कोई भी चीज फ्री फॉल जब करता है ऊपर से गिरता है। नॉन यूनिफॉर्म में जब सेम इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होगा, कहीं पर 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, फिर आगे 5 मीटर बढ़ रहा है, फिर 6 या 7 हो गया, तो सेम रेट से अगर चेंज नहीं होगा तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अच्छा, एक और वर्ड है रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यहाँ पर डिक्रीज भी कर रहा है तब भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है लेकिन डिक्रीज कर रहा है यानी कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर उसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोल देंगे या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं उसको, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सपोज गाड़ी चल रही है और गाड़ी चल रही है, हमने उसमें धीरे धीरे हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो जब हम धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, पहले अगर 10 मीटर से चल रही है तो 10 से 8 7 6 5 4 3 धीरे धीरे आगे स्टॉप हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है वेलोसिटी उसकी चेंज होती जा रही है, तो इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये निगेटिव में आया था, चूंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी निगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम रिटार्डेशन, सेम यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम यूनिट हो जाएगा इसका भी। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। ये हम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें इस तरह क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर टाइम से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि जैसे क्या होता है कि एवरेज जब हम लेते हैं स्पीड का तो उसमें क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर देते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब लेंगे तो टोटल टाइम नहीं करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कोई भी बॉडी अगर स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फिर फाइनली वो जब लास्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो दोनों को ऐड करके तो डिवाइड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये।